स्वागत है फिर आपका एक बार आज की क्लास में लर्न इंग्लिश विद प्रदीप ऑनलाइन क्लासेस में, जिसमें हम इस समय क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ चला रहे हैं। यूपी बोर्ड हाई स्कूल प्रोज सेकंड लेसन, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। अभी तक हम लोगों ने लॉन्ग आंसर्स पूरे कर लिए हैं। आज की इस वीडियो में हम शॉर्ट आंसर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जिनके इस वर्ष बोर्ड में आने की बहुत संभावना है। इसको आपको लर्न करना है, फिर कॉपी में नोट डाउन करना है, इसको बार बार रिपीट करते रहना है जिससे एग्ज़ाम तक कम से कम इसको हम ना भूलें। ठीक है ना गाइस? तो चलिए, आज का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है व्हाई डिड सच अ लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स अटेंड द इनॉग्रेशन? व्हाट डिड इट सिग्निफाई द ट्रम्प ऑफ? कहते हैं वाई डिड सच अ लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स अटेंड द इनॉग्रेशन। इनॉग्रेशन मीन्स क्या होता है? उद्घाटन समारोह। तो इतनी बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय नेताओं ने उद्घाटन समारोह में क्यों भाग लिया था? व्हाट डिड इट सिग्निफाई द ट्रम्प ऑफ? और यह किस विजय की ओर संकेत करता है? ट्रम्प मीन्स क्या होता है? विजय। यह किस विजय की ओर संकेत करता है? जब तक आप क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ पाएंगे, जब तक आप क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है एग्ज़ाम में वो नहीं समझ पा रहे हैं, तब तक आप आंसर नहीं दे पाएंगे। इसलिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। मैं एक बार क्वेश्चन को फिर से रिपीट करता हूँ। वाई डिड सच अ लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स अटेंड द इनॉग्रेशन? इतनी बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों ने उस इनॉग्रेशन सेरेमनी में भाग क्यों लिया था, क्यों अटेंड किया था? और व्हाट डिड इट सिग्निफाई द ट्रम्प ऑफ? और कहते हैं इस विजय की यह किस विजय की ओर संकेत करता है? इतनी बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय नेताओं ने उद्घाटन समारोह में क्यों भाग लिया था और यह किस विजय की ओर संकेत करता है? तो ये हो गया क्वेश्चन आपका। आंसर हम लोग देखते हैं। आंसर को ध्यान से समझना है। आंसर लिखा हुआ है such a large number of international leaders attend the inauguration to make the occasion of installation of South Africa's first democratic non-racial government memorable. It signifies the trump of justice, peace and human dignity. ध्यान से समझिएगा इसको। इसका आंसर हो जाएगा such a number of, ध्यान से समझिएगा, such a large number of international leaders attend the inauguration। इतनी बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों या अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का उद्घाटन समारोह में सम्मिलित होना, टू मेक द ओकेजन ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट मेमोरेबल। दक्षिण अफ्रीका की प्रथम लोकतांत्रिक रंग भेद विहीन शासन के गठन समारोह को यादगार बनाना था। फिर देखिएगा ध्यान से, सच अ लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स अटेंड द इनॉग्रेशन। इतनी बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का उस उद्घाटन समारोह में सम्मिलित होना, टू मेक द ओकेजन ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट मेमोरी। टू मेक सच ओकेजन, इस मौके को बनाना था। इंस्टॉलेशन, स्थापित करना। साउथ अफ्रीका के फर्स्ट डेमोक्रेटिक, प्रथम लोकतांत्रिक, नॉन रेशियल गवर्नमेंट, गैर जातीय सरकार, मेमोरेबल, यादगार बनाना। अर्थात इतनी बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का उद्घाटन समारोह में सम्मिलित होना साउथ अफ्रीका की प्रथम लोकतांत्रिक रंग भेद विहीन सरकार के गठन समारोह को मेमोरेबल बनाना था, यादगार बनाना था। इट सिग्निफाइज द ट्रम्प ऑफ जस्टिस। इट सिग्निफाइज, यह संकेत करता है, द ट्रम्प ऑफ जस्टिस, ट्रम्प विजय, जस्टिस न्याय की, अर्थात यह न्याय, पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी मानवीय गरिमा की विजय की ओर संकेत करता है। इट सिग्निफाइज, यह संकेत करता है, द ट्रम्प विजय ऑफ जस्टिस न्याय की, पीस शांति की, एंड ह्यूमन डिग्निटी और मानवीय गरिमा की। अर्थात इतनी बड़ी संख्या में नेताओं का एक उद्घाटन समारोह में एकत्रित होना यह संकेत करता है कि न्याय, शांति और मानवीय गरिमा की तरफ संकेत करना, अर्थात यह उस देश की न्याय, शांति और मानवीय गरिमा के विजय की ओर संकेत करता है। तो इस क्वेश्चन को आपको लर्न करना है ध्यान से। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से समझिएगा। यस, क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज मेंट बाय अपार्थाइड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय अपार्थाइड। अपार्थीड या रंग भेद की नीति। अपार्थीड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपार्थीड। अपार्थीड मीन्स क्या होता है, अपार्थेड रंग भेद। तो व्हाट इज मीन ऑफ अपार्थेड, अपार्थेड या रंग भेद नीति का क्या अर्थ होता है। इसका आंसर बहुत छोटा सा है। अपार्थेड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। अर्थात रंग भेद एक राजनीतिक व्यवस्था है जो लोगों को उनके वंश के अनुसार अलग करती है या बांटती है। अपार्थेड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम, रंग भेद एक राजनीतिक व्यवस्था है दैट सेपरेट्स पीपल, जो लोगों को बांटती है अकॉर्डिंग टू देयर रेस, उनके वंश के आधार पर। तो अपार्थेड इज पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। रंग भेद नीति एक राजनीतिक व्यवस्था है जो लोगों को उनके वंश के अनुसार पृथक करती है या बांटती है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ध्यान से समझना है। क्वेश्चन नंबर 3 है विच क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं, विच अनइंटेंडेड अफेक्ट वाज प्रोड्यूस्ड बाय डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन। कहते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, विच अनइंटेंडेड अर्थात यहाँ पर कौन से, अनइंटेंडेड मीन्स होता है अनअपेक्षित, अर्थात जिसकी अपेक्षा ना की जा सके। विच अनइंटेंडेड अफेक्ट वाज प्रोड्यूस्ड बाय डिकेड्स, डिकेड्स मीन्स होता है दशक, अर्थात 10 वर्षों को मिलाकर के डिकेड्स होता है। और ऑपरेशन मीन्स होता है उत्पीड़न। तो पूरा मिलाकर क्या हो गया, विच अनइंटेंडेड अफेक्ट वाज प्रोड्यूस्ड बाय डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन, अर्थात दशकों के उत्पीड़न के द्वारा, अर्थात लगभग 10 वर्षों के उत्पीड़न के द्वारा कौन सा अनपेक्षित प्रभाव उत्पन्न किया गया था। अर्थात जिसकी हम अपेक्षा ना करें, जिसके बारे में हम ना सोचें, जिसको हम नहीं चाहते कि वो हमारे साथ घटना घटे, उसी को हम क्या बोलते हैं, अनपेक्षित। हिंदी में बोलते हैं अनपेक्षित और उसी की इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अनइंटेंडेड। ठीक है ना। तो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है, विच अनइंटेंडेड अफेक्ट वाज प्रोड्यूस्ड बाय डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन, दशकों के उत्पीड़न के द्वारा कौन सा अनपेक्षित प्रभाव उत्पन्न किया गया था। आंसर इसका हो जाएगा, हाइट ऑफ कैरेक्टर वाज प्रोड्यूस्ड बाय डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन। ध्यान समझिएगा क्या है, इसको पहले तो वर्ड को हमको ध्यान से पढ़ना है, वर्ड को पहले बोलना सीखना है, जिससे कि हमारे माइंड में आसानी से सेट हो जाए। ठीक है ना। तो इसको एक बार फिर से देखिएगा, हाइट ऑफ कैरेक्टर अर्थात चरित्र की ऊंचाई, हाइट्स ऑफ कैरेक्टर चरित्र की ऊंचाइयाँ। तो फिर से समझिएगा, हाइट्स ऑफ कैरेक्टर वाज प्रोड्यूस्ड बाय डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन, अर्थात दशकों के उत्पीड़न के द्वारा चरित्र के ऊंचाइयों का जन्म हुआ था। क्या, हाइट्स ऑफ कैरेक्टर वाज प्रोड्यूस्ड, दशकों हाइट ऑफ कैरेक्टर वाज प्रोड्यूस्ड अर्थात चरित्र की ऊंचाइयों का जन्म हुआ बाय डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन, जो दशकों के उत्पीड़न के द्वारा, अर्थात दशकों के उत्पीड़न के द्वारा, 10 वर्षों से अधिक के उत्पीड़न के द्वारा चरित्र की ऊंचाइयों का जन्म हुआ था। दैट वाज एन अनइंटेंडेड अफेक्ट, जो कि एक अनपेक्षित प्रभाव था। ठीक है ना। तो हाइट ऑफ कैरेक्टर वाज प्रोड्यूस्ड बाय डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन दैट वाज एन अनइंटेंडेड अफेक्ट, दशकों के उत्पीड़न के द्वारा चरित्र की ऊंचाइयों का जन्म हुआ जो एक अनपेक्षित प्रभाव था। और हर हियर हाइट्स ऑफ कैरेक्टर मीन्स पैट्रियट लाइक ओलिव टॉम्स, द वोल्टर सेसोल्ट्स, द चीफ लॉथलिस, द यूसुफ डेबोर, द ब्रॉन। बताते हैं इसके बारे में, सारे नाम हैं जिन्होंने जो एक प्रकार से फ्रीडम फाइटर थे। इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी देश को आज़ादी दिलाने में, और सैकड़ों वर्षों से सेंचुरीज से वो लोग अगेंस्ट वाइट गवर्नमेंट विरोध कर रहे थे, अपोज कर रहे थे, और इन सब की मेहनत के द्वारा ही इस प्रकार से साउथ अफ्रीका को फ्रीडम दी गई थी। तो फिर से देखिएगा, हियर हाइट ऑफ कैरेक्टर मीन्स, यहाँ पर चरित्र की ऊंचाई का तात्पर्य है पैट्रियट्स,
किससे? यहाँ पर चरित्र की ऊंचाई का तात्पर्य पैट्रियट से है, देशभक्ति से है। किसकी देशभक्ति से है? ओलिव टॉम्स। किसकी किसकी देशभक्ति से है? ओलिव टैम्बस कोई नाम थे, ओलिव टैम्बोस और वोल्टर सीएलस। और ध्यान से समझिएगा, वोल्टर सीएलस। और फिर क्या है? चीफ लुथुलिस, चीफ लुथुलिस। फिर क्या है? यूसुफ दादूस। ये सब नाम हैं जिनको आपको याद रखना है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, इन नामों को आपको याद रखना है। पहला नाम आपका है ओलिव टैम्बोस, दूसरा नाम है वाल्टर सीएलस, तीसरा नाम है चीफ लुथुलिस, नेक्स्ट नाम है यूसुफ दादूस, और चौथा नाम है ब्रॉम फिशर्स। और इसी प्रकार से ये नाम है रॉबर्ट सोबुकवीस ऑफ मंडेलास टाइम। ये सभी नेल्सन मंडेला के समय के थे। ऑल दीज मेन वेयर द मास्टर्स ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, विजडम एंड जेनरोसिटी। ये सभी उस समय के असाधारण, क्या है? हाँ, मास्टर ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी अर्थात असाधारण, करेज साहस, और विजडम दयालुता, एंड जेनरोसिटी दयालुता अर्थात ये सभी उस समय के साहस, बुद्धि और दयालुता के स्वामी थे। जिन सबका नाम लिया गया था उनके बारे में बात कर रहे हैं कि ये सभी मंडेला जी के समय के थे और ये सभी सेक्रीफाई हुए, जीवन का बलिदान किया, समय का बलिदान किया, संपूर्ण न्यौछावर करके दक्षिण अफ्रीका को, साउथ अफ्रीका को आज़ादी दिलाते हैं, जहाँ पर एक ऐसे डेमोक्रेसी की स्थापना होती है, ऐसे प्रजातंत्र शासन की गवर्नमेंट की स्थापना होती है, जहाँ पर हर व्यक्ति को स्वतंत्रता की आज़ादी थी, रहने और अपने जो नैतिक कर्तव्य हैं उनको करने की आज़ादी थी। किसी प्रकार का जातिगत रंग भेद या ऊंच नीच की भावना नहीं थी। ऐसे साम्राज्य की या ऐसे देश की स्थापना करते हैं नेल्सन मंडेला जी उस समय, जब ये सभी उनके सहयोगी होते हैं। इसलिए कहते हैं ऑल दीज मेन वेयर द मास्टर ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, विजडम एंड जेनरोसिटी, कि ये सभी ऐसे महान भक्त थे, देशभक्त थे, जो असाधारण साहसी थे, बुद्धिमान थे, और जनरोसिटी, जिनके अंदर दयालुता थी। ये सभी इन महान आत्माओं के स्वामी थे, इनके अंदर इतने विशेष गुण थे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जिसको आप क्वेश्चन नंबर 3 इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। तो इसको मैं समझता हूँ 8 से 9 क्वेश्चन लिखवा देते हैं इसमें, जो कि बोर्ड पर्पज से महत्वपूर्ण होने वाले हैं और बहुत ही इजी क्वेश्चन हैं। सो आपको ध्यान से समझना है और आई होप दैट यू विल इजली लर्न देम वन बाय वन। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, व्हाट चेंज्ड नेल्सन मंडेला फ्रॉम अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन। ये क्वेश्चन लॉन्ग में भी आया था, मैं भी इसको लॉन्ग में करवा चुका हूँ। शॉर्ट में फिर से एक बार देख लेते हैं, ये क्वेश्चन लॉन्ग में भी आ सकता है। क्वेश्चन है, व्हाट चेंज्ड नेल्सन मंडेला फ्रॉम अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन। नेल्सन मंडेला को एक भयभीत नौयुवक से साहसी में किसने परिवर्तित कर दिया? व्हाट चेंज नेल्सन मंडेला फ्रॉम अ फ्राइटेंड यंग मैन। फ्राइटेंड यंग मैन मीन्स क्या होता है? एक भयभीत नौयुवक। फ्राइटेंड यंग मैन मीन्स क्या होता है? एक भयभीत नौयुवक। और बोल्ड वन मीन्स क्या होता है? एक साहसी व्यक्ति में। अर्थात ऐसी कौन सी घटना थी जिसने नेल्सन मंडेला, जो कि एक भयभीत व्यक्ति थे अपने युवावस्था में, उनको एक बोल्ड पर्सन बना देता है, उनको एक साहसी व्यक्ति बना देता है? तो इसका आंसर इस प्रकार से होगा, नेल्सन मंडेला ज्वाइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। नेल्सन मंडेला जी ने अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर ऑफ हिज ओन फ्रीडम become the greater hunger of the freedom of his people to live their lives with dignity and self-respect that spirited his life that changed Nelson Mandela from a frightened young man into a bold one। तो समझिएगा इसको,
एक ही सेंटेंस है पूरे इस पैराग्राफ में, एक ही सेंटेंस का ये पूरा आंसर है, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। नेल्सन मंडेला ज्वाइंट द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। नेल्सन मंडेला जी ने अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया, अर्थात नेल्सन मंडेला अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस से जुड़ गए थे। एंड दैट इज़ व्हेन, और यह तभी था जब द हंगर ऑफ हिज ओन फ्रीडम, उनकी खुद की आज़ादी की भूख, हंगर मीन्स भूख, उनके खुद की आज़ादी की भूख, बिकम अ ग्रेटर हंगर, अधिक बड़ी भूख बन गई थी, फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल, अपने देश के लोगों के प्रति आज़ादी के लिए, लिव देयर लाइव्स विद डिग्निटी एंड सेल्फ रेस्पेक्ट, और अपना जीवन या अपने लोगों के सम्मान के साथ जीने की इच्छा, क्या है, अपने लोगों के सम्मान के साथ जीने की इच्छा, डिग्निटी एंड सेल्फ रेस्पेक्ट, और डिग्निटी अर्थात आत्मसम्मान, और उनके जीवन को चलाना शुरू कर दिया था। दैट स्पिरिटेड हिज लाइफ, जिस तरह से उन्होंने अपना जीवन जीना शुरू कर दिया था। दैट चेंज नेल्सन मंडेला, जिसने नेल्सन मंडेला को बदल दिया था। फ्रॉम अ फ्रैटेन यंग मैन, एक डरपोक नौयुवक से, इनटू अ बोल्ड वन, एक बहादुर व्यक्ति में। तो फिर समझिएगा, नेल्सन मंडेला ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, नेल्सन मंडेला जी अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस से जुड़ गए थे। एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर ऑफ हिज ओन फ्रीडम बिकम द ग्रेटर हंगर, और तभी उनकी स्वतंत्रता के प्रति उनकी भूख अपने लोगों की स्वतंत्रता की भूख से कम हो गई थी। जब उनको एहसास हुआ था कि मेरी आज़ादी तो कुछ नहीं है, मेरे बिकम द ग्रेटर हंगर ऑफ द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल टू लिव, अर्थात जब उन्होंने देखा अपने आसपास के लोगों को कि सिर्फ मेरी आज़ादी का सवाल नहीं है, मेरे आसपास के सभी लोग गुलाम हैं, सबको आज़ादी की आवश्यकता है, तब उनकी अपनी खुद की आज़ादी की भूख अपने लोगों के आज़ादी दिलाने की भूख में बदल जाती है। पीपल टू लिव देयर लाइव्स विथ डिग्निटी एंड सेल्फ रेस्पेक्ट, और आत्मसम्मान ने उनके जीवन को परिचालित करना शुरू कर दिया था, उनके उस आत्मसम्मान ने उनके जीवन को चलाना शुरू कर दिया था। और दैट चेंज नेल्सन मंडेला फ्रॉम फ्रैटेन यंग मैन इनटू अ बोल्ड मैन, और जिसने एक भयभीत नौयुवक नेल्सन मंडेला को एक साहसी व्यक्ति में बदल दिया था। ये था आज का क्वेश्चन। हम लोगों ने आज पढ़ लिए हैं 4 क्वेश्चन आंसर। इन क्वेश्चन आंसर्स को आप फेयर कॉपी में नोट डाउन करिएगा। कल की क्लास में हम और एटलीस्ट 4 और 5 क्वेश्चंस करवा देते हैं, जिससे कि आप लोग आसानी से बोर्ड एग्ज़ाम में अगर प्रश्न ऐसे आते हैं तो आप उनका आंसर दे सको। तो आज के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।